सीए आया, फिर एनआरसी की बात हुई, लेकिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए इतना नहीं डरे जितना डर आज उन्हें वोटर शुद्धिकरण से लग रहा है। আপনি বাংলাদেশ থেকে কবে এসেছেন? এই 7-8 মাস আগে। আপনার কাছে কোনো লিগ্যাল পেপার ডকুমেন্ট কিছু ছিল না। এখন চলে যাচ্ছেন কেন? ওই এসআই শুরু হয়েছে এই কারণে চলে যাচ্ছি। तो आप लोग बांग्लादेश से कब आए हो इधर? बहुत दिन आएगा। कितने दिन पहले? 3 बছর होगा। 3 साल हो गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो आप लोग? फिर जाएगा, काटमान नहीं करते पारता है, भय लगता है, डर लगता है। डर लग रहा है? नीचे जाने भय एसआईआर का डर लग रहा है। मकान, दुकान, सामान, जिसे जो समझ आ रहा वही सिर पर उठाए बांग्लादेश भाग रहा। एक समय था जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में छिपते छिपाते घुसने की कोशिश करते इन बांग्लादेशियों की तस्वीरें आती थी, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल उल्टी हैं। घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठियों के पास सारे दस्तावेज तो पहले भी नहीं थे। कई सालों या दशकों से वो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बंगाल में रह रहे थे। किसी ने चोरी से झूठा पहचान पत्र या वोटर आईडी भी बनवा लिया था, पर अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही वो क्यों अचानक भागने लगे? इस सवाल का जवाब खोजने हमारी 3 लेडी रिपोर्टर सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची और कैमरे पर वो सच्चाई सामने रखी है जिसने अवैध बांग्लादेशियों की घर वापसी का कारण और वोट बैंक के सीधे खेल को खोल कर रख दिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से पूजा मेहता और हृदिता चटर्जी ने भागते घुसपैठियों की गवाही नवभारत के कैमरे पर कैद की। बिहार और बंगाल के बॉर्डर से सटे उत्तर दिनाजपुर से श्वेता भट्टाचार्य ने चौंकाने वाली रिपोर्ट भेजी, जिसने पूरी तरह क्लियर कर दिया कि इस इलाके में 105% वोटर कहां से और कैसे बढ़ गए। पर सबसे पहले देखिए घुसपैठियों के भागने का वो एपिसेंटर जहां 4 नवंबर को एसआईआर शुरू होने के तुरंत बाद से अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ लगी है। यह है नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर का हकीमपुर चेक पोस्ट। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर नॉर्थ 24 परगना बंगाल का वो जिला है जिसकी 230 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ सटी हुई है। इसमें लगभग 165 किलोमीटर नदी के किनारे है, जिसकी वजह से यहाँ फेंसिंग करना मुश्किल है और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में इलीगल तरीके से घुसते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब एसआईआर के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं बीएसएफ पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है कि इस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। चेक पोस्ट पर अपनी बारी का इंतजार करता एक एक इंसान बांग्लादेशी है। वो बिना कागज, बिना पहचान, बिना जांच के बेरोक टोक भारत में रह रहा था। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल और कोई 1 साल पहले डंकी रूट से यानी चोरी के रास्ते भारत आया था। पर अब वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू होने से इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। आप कब आए थे इधर? हम आया था 4 साल पहले आया था। बांग्लादेश के कौन से जिले में रहते थे? जशोर में रहते थे। कोई लीगल पेपर है आपके पास? नहीं। तो इधर आए जब तो कोई बनाने के लिए बोला या कहीं बोला लगा था? बोला था, कोशिश भी किया था लेकिन नहीं किया। हाकिमपुर में है, बांग्लादेश पे चले जाने के लिए हम अभी इंतजार में है।
क्यों, एसआईआर से डर से? हाँ। कैसे आए थे इस पर? ये दलाल में फंस। दलाल को कितना पैसे दिए थे? वो मेरा मालूम नहीं पड़ता। और दलाल को पैसा दे के आए? हाँ, कितना दिया मेरे को मालूम इधर आके कोई लीगल पेपर डॉक्यूमेंट कुछ बनाए नहीं? नहीं, वो बना सकता तो बोला है इधर जो बना देगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना सकता। कैमरे पर बांग्लादेशी कबूल रहे हैं कि बिचौलियों को पैसे देकर उन्हें एंट्री मिली, और इतना ही नहीं, भारत आने के बाद इन्होंने वोटर आईडी और पहचान पत्र बनाने की कोशिश भी की। कुछ के वोटर कार्ड नहीं बने, लेकिन कुछ चोरी छिपे वोटर कार्ड बनाने में कामयाब हो गए। শ্বশুরের নাম দিয়ে আপনি ভোটার কার্ড করেছেন, হ্যাঁ। কত সালে করেছেন এইভাবে? এটা 2002 পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম। হুম। আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন না? না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়, গ্রাম কি করে তৈরি করছে যে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড? ওটা তখন আমাদের গ্রাম থেকেই আর কি করা হয়ে গেছে। শ্বশুরের নাম দিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ, না, শ্বশুরের নাম দিয়ে কি করা হয়েছে, যখন আমার বিয়ে শাদী হয়ে গেছে সে কোথায় যাবে? এই যে এখন এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছেন? হ্যাঁ, এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছি, যা তো আমার কাছে ফর্ম এসছে ওই জন্য আমি ফিল আপ করেছি আমার শ্বশুরের নাম। मोहम्मद मुल्ला साफ साफ कैमरे पर कबूल रहा है कि वो बांग्लादेशी है। भारत में घुसकर पहले तो उसने शादी की और फिर पिता की जगह ससुर का नाम डलवाकर वोटर कार्ड बनवाया, और अब एसआईआर के लिए फॉर्म भी भर चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मोहम्मद मुल्ला वही वोट बैंक है जिसे पहले ममता बनर्जी ने पनाह दी, फिर वोटर बनाया और अब इनका बचाव कर रही है। बिहार प्रथमे समझने नहीं पाया, जब समझा तो उसको नाम काट के बांध दिया था, निकाल दिया था, लेकिन हम लोग पहले से पकड़ा और इसको हम देखेंगे भी। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बांध गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक वोट भी कटा तो दिल्ली की सत्ता हिला देंगे। वोटर लिस्ट को प्योर बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन से ही ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में इसके खिलाफ सियासी संग्राम छेड़ दिया है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने और पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाने के बाद अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीएलओ की मौत पर सियासत करती दिख रही है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के काम ने बीएलओ को इतना प्रेशर में डाल दिया कि या तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो रही है या फिर वो खुदकुशी कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर को तुरंत बंद किया जाए। इसे लेकर टीएमसी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। मुद्दा वाजिब है और सवाल उठाने भी चाहिए। अगर वर्क प्रेशर की वजह से एक भी मौत हुई तो ये सही नहीं है और चुनाव आयोग को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या इस मामले को सामने रखकर वोटर शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया को बंद करने की मांग गलत नहीं है? आखिरकार ममता बनर्जी को किस बात का डर सता रहा है? ममता बनर्जी के डर की वजह बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को बता रही है जो उन्होंने बिहार विजय के बाद दिया था, जहां उन्होंने साफ कर दिया था कि उनका नेक्स्ट टारगेट अब बंगाल है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी का आरोप है कि दीदी को डर लग रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक जा रहा है। दीदी को डर लग रहा है क्योंकि उनकी कुर्सी हिल रही है। तो ममता बनर्जी जी कान खोल के सुन लीजिए, देश संविधान से चलता है और अगर देश के निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि एसआईआर होगा 12 प्रदेशों में तो वो होकर रहेगा। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी तो ये डर अच्छा है। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले 1720 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके वतन वापस भेज दिया है। इन सभी लोगों को भारत की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। अवैध बांग्लादेशियों की वापसी के बाद इनकी बस्तियां सुनसान हो गई हैं, घरों पर ताले लटके हैं।
नवभारत की पड़ताल में पता चला है कि मध्यग्राम की विश्वास पाड़ा की इस कॉलोनी में 100 से 200 अवैध बांग्लादेशी रहा करते थे। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में अभी हम लोग मौजूद हैं, जहां हम लोग देख सकते हैं ये जो कॉलोनी है वो भी इलीगल तरीके से बांग्लादेशियों ने आके कब्जा किया था और इधर ही वो लोग बसते थे। उन लोग का जो रोजी रोटी था वो यही था, जो कूड़ा है, कूड़ा उठाना, स्वीपिंग का काम, ये सभी उन लोग का रोजी रोटी था। पर ये लोग कैसे रह रहे थे इधर, वही सबसे बड़ा प्रश्न है। टाइम्स नाउ नवभारत बहुत बार ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर चुके हैं, जहां हम लोग को पता चला है कि असली में ये बांग्लादेशियों बस रहा था इधर बंगाल में, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वो लोग और करीब करीब 10 से 20 साल तक ये लोग बसते थे। ये जो 3rd नंबर का वार्ड है और विश्वास कॉलोनी है, इधर भी बांग्लादेशियों रहते थे और ये लोग करीब 10 साल से इधर अपना घर बना के रह रहे हैं। मेरा कैमरा पर्सन शर्बजीत जैक से आपको विजुअल दिखाएं, आप देख सकते हैं एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही इन घरों पे ताला लग चुका है। ये जो घर है हम लोग के सामने, ये इधर देख सकते हैं इन लोग का जो बिस्तर है, अलमीरा है, फ्रिज, लाइट, जो भी इन लोग की बिलोंगिंग्स थे, ये सब कुछ छोड़ के ये लोग इधर से भाग चुके हैं। ये जो माहौल है डर का, इस डर के माहौल से, पेपर ना होने की वजह से ये जो डर पैदा हुआ है, इसको लेके ये लोग भाग चुका है। अब सवाल है कि 1 दशक से ज्यादा समय से इतनी बड़ी आबादी एक कॉलोनी की एक जगह पर रह रही थी और बंगाल सरकार, प्रशासन या कॉरपोरेशन को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? क्या उन्हें सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं पता था या फिर जानबूझकर ममता सरकार आंख मूंदे बैठी रही? इधर जो कॉलोनी है, जो बस्ती है, इसमें कौन से ज्यादा लोग रहते थे? बांग्लादेश का ज्यादा लोग रहते थे जी। कब आए थे ये लोग? 5 साल है, 5 साल से। 5 साल से ये पूरा बस्ती भर गया था? नहीं, ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था। कितना लोग फिर भी थे इधर? कम से कम 100 ऐसा ही होएगा। कोई पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ था इन लोगों के नहीं पास? नहीं, कुछ भी नहीं था। ये लोग कब चले गए और क्यों चले गए? SIR हो रहा ना, इसलिए उन लोग ऐसे ही चले गए। डर से चले गए। ये जो बांग्लादेशी इधर थे, ये लोग कब भाग गए? ये लोग भाग गया, ऐसा ही शुरू हुआ, इसलिए भाग गया। पुरसभा से ऑर्डर दिया, डर से भाग गया। फिर भी कितना टाइम हुआ है जब से ये लोग इधर बसते थे? 5 साल हो गया। 5 साल से इधर ये लोग बसे थे। किसी को पता था? ये पुरसभा को पता था? हाँ, पता तो सभी को था। फिर कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? इलीगल तरीके से बसते थे तो पता जब था पुरसभा को, कोई स्टेप नहीं लिया गया म्यूनिसिपल से? एक्चुअली बांग्लादेश का लोग तो सारा इंडिया में है, पर सारा इंडिया में, कोलकाता में, सब जगह में बांग्लादेश का लोग है। यानी सच ये था कि बीच शहर में मिनी बांग्लादेश बसा हुआ था और इसकी खबर शासन से लेकर प्रशासन सबको थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बांग्लादेशी बिना किसी कागज के दशकों तक यहाँ रहते रहे, पर कोई इनकी पहचान पता करने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि बंगाल में फर्जी आधार कार्ड तालाब में फेंकने की खबरें तक आई। आरोप लगा कि वोट शुद्धिकरण के डर से 3 बोरियों में भरकर फर्जी आधार कार्ड फेंके गए। यानी फर्जी वोटरों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए बस इसी SIR प्रक्रिया की जरूरत है। और जैसे ही ये शुरू हुई, एक एक की पहचान सामने आने लगी। अवैध बांग्लादेशी कैसे बंगाल में घुसकर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, इसकी सच्चाई वहाँ का बच्चा बच्चा तक जानता है। तुम जो इधर हो अभी, ये जो बस्ती है, इस बस्ती में बांग्लादेशी लोग रहते थे? हाँ। कितने बांग्लादेशी रहते थे इधर? 20 लाख। 100 लोग? 100-200 लोग रहते थे? हाँ। और ये लोग कब भाग गए इधर से? SIR के बाद। क्यों भाग गए वो लोग? SIR जो हो रहा है, इसके लिए वो लोग भाग गए। कब भाग गए? कुछ दिन आगे। 4 नवंबर के बाद से बांग्लादेशियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बार डर 3 फोल्ड है। CA के बाद NRC और अब SIR। इन्हें डर सिर्फ SIR का ही नहीं है, बल्कि NRC का भी है। दादा, आप लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आया। अब बांग्लादेशी है। आप बांग्लादेशी हो? हाँ। कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो?
ये नहीं से चालू हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है, हाँ जी। इसलिए हम चला जाएंगे। चुनाव में 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट की जांच की थी। इसके बाद से पूरे देश में वोटरों के नाम जुड़ते चले गए। बीते 23 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गई। 2 दशक पहले राज्य में 18 जिले थे, जबकि अभी 23 जिले हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान बंगाल के 10 जिलों में वोटरों की संख्या में 70% या उससे ज्यादा नए वोटरों के नाम जोड़े गए। इनमें 9 जिले बांग्लादेश के बॉर्डर पर बसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 105.49% वोटर बढ़े। ये बंगाल का वो जिला है जो एक तरफ से बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा है और दूसरी तरफ बिहार का बॉर्डर है। यानी बंगाल के रास्ते बिहार और बिहार के रास्ते भारत के दूसरे राज्यों में एंट्री के लिए ये मुफीद रास्ता है। ऐसे सेंसिटिव जोन में वोटरों की संख्या में 105% की बढ़ोतरी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यही पता करने टाइम्स नाउ नवभारत सीधे ग्राउंड पर पहुंचा। पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त SIR की प्रक्रिया जो है वो चलाई जा रही है। इस वक्त वेस्ट बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के कानकी में हम मौजूद हैं। यहाँ लोग SIR को लेकर कितने जागरूक हैं, और क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग ऐसे इलाके जहाँ लोगों के कागजात नहीं है, कुछ अवैध घुसपैठ है, या ऐसे लोग जो रोहिंग्या हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए यहीं के लोगों से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कुछ दूसरी तरफ के इलाके हैं, वहाँ कुछ लोग हैं बिना कागज के या गलत कागज के रह रहे हैं, ऐसा आप लोग ने भी सुना है क्या? हाँ हाँ तो दिखाচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। वो लोग अब वापस जा रहे हैं तो ये तो अच्छा ही होगा। জায়গায় যাক, ওটাই ভালো। ওদের জায়গায় ওরা যাক, আমাদের জায়গায় আমরা থাকবো। ये SIR मतलब सही है, आप मानते हैं? एकदम सही है, सही है, एकदम सही है। जो अवैध तरीके से रह रहे वो जाएगा, एकदम जाएगा। ये वो समय था जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बंद करवाने के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी भरी लोकसभा में रोई थी। चर्चा के लिए समय नहीं मिलने के कारण स्पीकर पर कागज फेंक आई थी और बाहर आकर सदन से इस्तीफा तक दे दिया था। आज 2 दशक बाद उन्हीं ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और उनके लिए आंसू बहाने का आरोप लग रहा है।